स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षिदे वन्दितु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमणुवमं गतिं पत्ते मोक्षामि समयपाहुड निर्मोषुध केवली बड़िदम। समय सारथी ग्रंथाधिराज निर्जराधिकार पर अपन लोग स्वाध्याय कर रहे हैं और कल अपन ने स्वाध्याय किया कलश नंबर 137। कलश नंबर 137 पर अपन ने स्वाध्याय किया। देखो इसका भावार्थ देखते हैं एक बार। पर द्रव्य के प्रति राग होने पर भी जो जीव यह मानता है कि मैं सम्यक दृष्टि हूँ, मुझे बंध नहीं होता, उसे सम्यक तो कैसा। अब ये राग होने पर, कौन सा राग होने पर? मोह सहित राग होने पर, अनंतानुबंधी राग होने पर। अप्रत्याख्यान आदि राग है पर वो जीव रागी नहीं जानता अपने को, है ना। वह व्रत समिति का पालन भले ही करे, तथापि स्व पर का ज्ञान न होने से वह पापी ही है। अब विचार कर लो, जो स्व पर का ज्ञान, जिन्हें भेद विज्ञान नहीं है, उन्हें आचार्य भगवान पापी बोल रहे हैं। जब तक मिथ्यात्व महापाप विद्यमान है तब तक कोई पाप मिट नहीं सकता और उसका शुभ भाव पाप का ही हेतु बन रहा है। और ऐसे भी पुण्य पाप अधिकार में दोनों में कोई भेद नहीं है, ये पहले ही कह दिया। जिसको ज्ञान वैराग्य शक्ति नहीं है, जो अपने स्वरूप को नहीं जानता, पर द्रव्यों के स्वरूप को नहीं जानता, उनसे लाभ हानि नहीं होती ऐसा नहीं जानता, तो कह रहे हैं ये पापी है। पापी है अर्थात आकुलित है, दुखी है, इसको बंध होता है। अपन बहुत बार चर्चा करते हैं ये वाली कि सीता जी को कर्म बंधा, सीता जी के कर्म का उदय, ये तो हमें ख्याल में आता है, लेकिन यहाँ धुआंधार परिणाम हो, स्व पर का भेद ज्ञान नहीं हो, और तो यहाँ बंद नहीं हो रहा। देखो अनेक अनेक अपेक्षाएं हैं। जब कोई तत्व ज्ञान करता है ना, तो तत्व ज्ञान की प्रोसेस में आ गया, जिसको स्व पर का ज्ञान हो गया, तो एक अपेक्षा ये भी है कि भाई कर्म रेखा बदल रही है, कर्म कट रहे हैं, अब ये अल्पकाल में सम्यक को प्राप्त करेगा। तो उसको भी स्थिति पता है ना कि ये हमारा तत्व निर्णय है कि जबरदस्ती मुझे अनुभूति हो गई है। यह आचार्य भगवान ये संभाल कर आना चाह रहे हैं। जो यह मानकर कि मुझे बंध नहीं होता स्वच्छंद प्रवृत्ति करता है, वह भला सम्यक दृष्टि कैसा। अब स्वच्छंद प्रवृत्ति, कौन सी स्वच्छंद प्रवृत्ति है? बोलो, आप क्या बताओगे स्वच्छंद प्रवृत्ति मतलब? बोलो, कल परसों भी चर्चा चली थी थोड़ी सी। स्वच्छंद प्रवृत्ति का क्या अर्थ समझते हो आप? बोलो। ये स्वच्छंद प्रवृत्ति है, उल्टा सीधा खाता पीता है, ये तो उसका फल है ना। ये तो जो मूल अज्ञान रूप स्वच्छंद प्रवृत्ति, पर द्रव्यों को अपना जानना, पर द्रव्यों को भला जानना, पर द्रव्य तुम्हारे है नहीं, जबरदस्ती स्वच्छंद प्रवृत्ति, तुमको पर द्रव्यों से कोई लाभ हानि नहीं, जबरदस्ती स्वच्छंद प्रवृत्ति, यह है वास्तव में स्वच्छंद प्रवृत्ति मूलभूत।
महापाप वाली, है ना। मुझे बंद नहीं होता, स्वच्छंद प्रवृत्ति करता है, वह भला सम्यक दृष्टि कैसा। अब यहाँ पे लगाना, वह भला तत्वज्ञानी कैसा, ऐसा। वह भला स्वाध्यायी कैसा। लोग स्वाध्यायी में किसको क्वेश्चन मार्क लगाते हैं, अरे तुम इतना क्रोध करते हो, कैसे स्वाध्यायी। तुम्हें बड़ा घमंड है, कैसे स्वाध्यायी। ये नहीं, तुमको सौ पर का भेद नहीं हुआ, तुमको तत्व ज्ञान नहीं हुआ, तुम तत्व ज्ञान होने पर भी पर से भला बुरा जानते हो, तुम तत्व ज्ञान होने पर भी पर में अनिष्ट अनिष्ट की कल्पना करते हो। ये है क्वेश्चन मार्क की बात। भैया कैसे तत्व ज्ञानी, पर में इष्ट अनिष्ट की कल्पना है, कैसे स्वाध्यायी हो, पर में इष्ट अनिष्ट की कल्पना है। वो क्रोध मान माया लोभ हिंसा झूठ तो वो तत्व ज्ञान से रहित होने का फल है। वो ये सावधानी रखनी है। ओ क्योंकि जब तक यथाख्यात चारित्र न हो तब तक चारित्र मोहिनी के राग से बंध तो होता ही होता है, और जब तक राग रहता है तब तक सम्यक दृष्टि तो अपनी निंदा गरा करता ही रहता है। देखो इस पॉइंट पे बात करनी थी। क्या बात करनी थी कि कोई जीव सम्यक दृष्टि हो गया, अभी उसको अप्रत्याख्यान राग है, और ये मालूम है कि भैया अभी अप्रत्याख्यान का राग है तो ऐसे भाव होंगे। प्रत्याख्यान वर्ण संबंधी पंचम गुण स्थान हुआ तो वैसा राग है। मुनिराज को संजुलन संबंधी राग है, और सबको पता है कि परिणति में उस गुण स्थान में उस संबंधी राग है। अभी पहले गुण स्थान वर्ती कोई समझाया जा रहा है कि हर गुण स्थान में उस भूमि का प्रमाण राग रहता है। अरे राग रहता है तो वो राग का अभाव चाहते हैं कि ऐसा कहते हैं अब हम क्या करें, हमारे गुण स्थान में तो राग है, इस गुण स्थान में तो इतना राग रहता है। पॉइंट समझ में आया। तो उसके लिए शब्द यूज कर रहे हैं कि वो निंदा गराह अपनी करता रहता है। क्या निंदा गराह करता है कि अरे परिणति स्वभाव सन्मुख नहीं रह पाती तो ये राग होना पड़ता है, मैं स्वभाव में ही स्थिर रह जाऊं और इस राग का अभाव हो। देखो सम्यक दृष्टि और मिथ्या दृष्टि की सोच में कितना फर्क होता है। अब अभी कौन हम त्यागी व्रती हैं, ऐसा बोल बोल कर अन्याय अनीति अवक्ष का पोषण करें। देख लो सम्यक दृष्टि अविरति सम्यक दृष्टि, देखो अविरति लिखा है ना, वे भी कौन व्रती होते हैं। तो ऐसा उनके बारे में विचार करके करके और अपनी कषाय का पोषण करें। सो कह रहे हैं कि भैया ये कैसा तत्व ज्ञानी है, ये स्वीकार है कि गुणस्थान प्रमाण राग है, ये स्वीकार है, परंतु वो उस राग का अभाव चाहता है कि पोषण करना चाहता है। समझ में आ रही है पॉइंट। अब इतना राग तो होता है। देखो चौथे गुण स्थान वर्ती, देखो 96,000, देखो भाई ने भाई के ऊपर चक्र, सम्यक दृष्टि ने भाई के ऊपर चक्र चला दिया। देखो सम्यक दृष्टि पत्नी के लिए रो रहे, देखो सम्यक दृष्टि युद्ध कर रहे थे। सुनो तुम भी युद्ध करना, तुम भी चक्र चला लेना, तुम सम्यक दृष्टि तो हो पहले। कौन समझ में आया। एक अपूर्व कार्य उनकी परिणति में हुआ है, 100 को 100 पर को पर जानने वाला। और ये सारे तो उनको पूर्वबद्ध कर्म के ऐसे ऐसे नियोग होते हैं, परंतु वे उत्पन्न होते हुए राग की निंदा करा करते हैं। क्या करते हैं, भगवान की साक्षी में प्रभु इस राग का भी कब अभाव हो, परिणति स्वभाव सन्मुख हो, अपनी सेल्फ साक्षी में। अरे
परिणति स्वभाव सन्मुख नहीं ठहर पाती तो बाहर में जाके ये राग होता है। मिथ्या दृष्टि को स्वभाव की सन्मुखता पता नहीं है तो वो तो अब उस राग को जरूरी समझता है। देखो, स्वाध्याय करते हैं, तत्व ज्ञान करते हैं, ये अपनी जगह बात है, पर कमाना धमाना खर्च करना ये अपनी जगह बात है कि नहीं? बोलो। पूजा पाठ स्वाध्याय अपनी जगह बात है, तत्व ज्ञान अपनी जगह, मंदिर अपनी जगह, घर अपनी जगह। बोलो, काय का तत्व ज्ञान है? कौन सा घर अपनी जगह? कौन हो तुम? तुम्हारा कौन सा घर है? क्या कार्य आपके हैं? और जो परिणाम है वो बंध के हेतु हैं कि वीतरागता के हेतु हैं? बहुत आश्चर्य होता है कि वो अपने स्वयं की परिणति में पाप भाव भी है ना, तो उसकी भी पहचान नहीं है कि ये पाप परिणाम है। तो इसमें क्या गलती हो गई? इसमें क्या गलती है? देखो क्या बोल रहे हैं, वो नहीं जानता कि ये भिन्न है। सम्यक दृष्टि जीव को पता नहीं है कि ये राग भिन्न है, उनको पता नहीं है कि ये गुण स्थान प्रमाण रहता है, उनको पता नहीं है कि ये अपनी योग्यता से जाएगा। बोलो, ऐसी स्वीकृति से क्या होता है? बार बार स्वभाव सन्मुखता का प्रसंग बनता है। यहाँ पे तुम तत्व ज्ञान कर रहे, अब घर गृहस्थी के काम तो होते ही हैं, वे तो करने ही पड़ते हैं। अब करने ही पड़ते हैं तो फिर अब तुमको स्वभाव की सन्मुखता की क्या जरूरत है? बहुत बहुत बड़ी बात है ये, बहुत बड़ी बात। ये सम्यक दृष्टि होने पर भी शेष कषायों से छूटना चाहते हैं, उनको मार्ग मिल गया है, उस मार्ग पर आगे बढ़ते हैं और अपनी परिपूर्ण दशा को चाहते हैं। बोलो, और यहाँ तो प्रसंग ही नहीं बन रहा कि स्वभाव की सन्मुखता करें, क्योंकि अभी तो वही जरूरी है। यहाँ से आचार्य भगवान ने इस बात को पकड़ा है। ठीक है, ज्ञान के होने मात्र से बंध से नहीं छूटा जा सकता। देखो, अभी तक क्या कह रहे थे? शायद बात के कितने प्रयोग दिखते हैं। अभी तक क्या कह रहे? ज्ञान से ही बंध, सब में ज्ञान से ही मुक्ति है, जो कुछ है सब ज्ञान से है। यहाँ पर क्या कह रहे हैं? अकेले ज्ञान से बंध से नहीं छूटा जा सकता। हमें तो ज्ञान हो गया, हाँ सही बात है, मैं भिन्न हूँ, संयोग शरीर आदि भिन्न है, तुम्हें ज्ञान हो गया ना, तो अब स्वभाव सन्मुख जो तुम हो उसका आश्रय करो, आनंद करो। समझ आई बात? क्या बोल रहे हैं? ज्ञान होने के बाद उसी में लीनता रूप, शुद्धोपयोग रूप चारित्र से बंध कट जाते हैं। इसलिए अब दूसरी अपेक्षा है, न ज्ञान से बंध होता और न ज्ञान से मुक्ति होती, ये दूसरी अपेक्षा है। तो फिर किससे बंध होता है? राग से बंध होता है और वीतरागता से निर्जरा होती है। क्या बोला? राग से बंध होता है और वीतरागता से बंध से छूटा जा सकता है, और ये फैक्ट है। पहले ज्ञान से क्यों बात करी? कि वो वीतराग परिणति ज्ञान से ही आएगी, भेद विज्ञान करने पर प्रकट होगी। इसलिए पूरा पुरुषार्थ ज्ञान की तरफ, कि तुम मोह मत देखो, राग मत देखो, तुम तो स्वरूप को जानो। स्वरूप जानने पर बंध से छूटा जा सकता है। और यहाँ कह रहे हैं स्वरूप जाना और फिर चारित्र की परिणति स्वरूप में थिर हुई,
तो वीतराग प्रणति से बंध से छूटा जा सकता है। समझ आ रही बात? अकेले अकेले ज्ञान से क्या होता? तो पंडित साहब कहते हैं अकेला ज्ञान होता ही नहीं है, वो ज्ञान ही नहीं है जो अकेला है, वो ज्ञान नहीं है जो अकेला है। जिस ज्ञान के साथ वैराग्य होता है, जिस ज्ञान ने स्वरूप को जाना और चारित्र की प्रणति स्वरूप में थिर हुई, उस ज्ञान को ही ज्ञान कहते हैं जो वैराग्य के अविनाभावी होता है। जहाँ ज्ञान है वहाँ वैराग्य है, जहाँ वैराग्य है वहाँ ज्ञान है। इसका अर्थ है कि इस ज्ञान ने स्वरूप की सन्मुखता की है और चारित्र की प्रणति स्वरूप में थिर हुई है। अब हम इस ज्ञान को ज्ञान कहेंगे। और जितना राग मिटा है उतना बंधन से कटा है, बंधन से छूटा है। और देख लो, सम्यक ज्ञान होने पर भी, अब सम्यक ज्ञानी तो हो गया, कभी स्व का जानना हो रहा है, कभी पर को जानना हो रहा है, और सम्यक ज्ञान तो ठहर गया है ना। तो जब जब पर सन्मुखता हो रही है तब तक राग उत्पन्न हो रहा है, स्वभाव सन्मुख हो रहा है, वीतरागता उत्पन्न हो रही है। सम्यक ज्ञान होने पर भी अब कितनी वीतरागता, कितने बंधन से छूटा जा सकता है? कि जितनी वीतरागता उतने बंधन से छूटा। 2 कषाय चौकड़ी के अभाव की वीतरागता तो 2 कषाय के बंधनों से छूटा। 3 कषाय चौकड़ी के अभाव की वीतरागता। अब ज्ञान वही है, स्वपर प्रकाशक। ये ज्ञान वही है जो कभी स्व को जानता है, कभी पर को जानता है। अब ज्ञान से कुछ नहीं हो रहा, जो कुछ हो रहा है चारित्र की प्रणति से हो रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या बोला? कौन दोहराएगा? किसको बात समझ में आई? बोलो। ज्ञान कभी अकेला नहीं के साथ होता है, वैराग्य अर्थात वीतरागता। सम्यक ज्ञान होगा तो साथ में 1 कषाय चौकड़ी का भाव, 2 कषाय चौकड़ी का भाव, 3 कषाय चौकड़ी का भाव वर्तेगा। ऐसा नहीं कि ज्ञान अलग हो, पहले हो जाए और फिर वीतरागता बाद में हो। नहीं, और यहाँ पर ये वाली बात कही है ना कि ज्ञान होने से बंध से नहीं छूटा जा सकता, अकेले ज्ञान से। तो पहले चर्चा आई है कि ज्ञान से बंध है, ज्ञान से मोक्ष है। इसको न्याय करो। न्याय यही है ना कि सम्यक ज्ञान होता है, वीतरागता उत्पन्न होती है उसी समय। जो कहा कि ज्ञान से बंध है, ज्ञान से मोक्ष है, वो उसके लिए कहा कि ज्ञान को श्रद्धा और चारित्र फॉलो करते हैं। ज्ञान जैसा निर्णय करता है वैसे ही मोह होगा, और ज्ञान ने यदि सम्यक ज्ञान करेगा तो वैसे ही मोह का नाश होगा और कषाय का नाश होगा। पर यहाँ पे जो कहा है कि ज्ञान से बंध नहीं छूटता, वो वस्तु व्यवस्था है कि जब तक वीतरागता नहीं होगी तब तक बंध नहीं होगा। बंध का कारण मोह और राग है, नहीं है बंध का कारण और निर्बंधता का कारण। मोह है तो बंध है, मोह नहीं है तो बंध नहीं है। और मोह होना और मोह नहीं होना उसको फॉलो करता है ज्ञान, मतलब ज्ञान उसको फॉलो करवाता है। बराबर। देखो, बंध होता है मिथ्यात्व का, और बंध होता है चारित्र मोहिनी से, राग से। और सम्यक होने हैं श्रद्धा और चारित्र को, और उनका काम करेगा ज्ञान। चारित्र और श्रद्धा सम्यक स्वयं से नहीं होते, इनके सम्यक पना आता है ज्ञान से। इसलिए पूरा उपदेश ज्ञान को, भेद विज्ञान ज्ञान में होना है, इसलिए वो वाला कथन है। और भेद विज्ञान हुआ तो श्रद्धा सम्यक होती है और चारित्र की प्रणति वीतरागता प्रकट होती है। तो वहां से निर्बंध होने की प्रोसेस चालू होती है। हरी बात समझ। इसलिए यहाँ उपदेश दे रहे हैं क्या कि हमने तो ज्ञान कर लिया, हम क्या आया क्या? सुनो, ज्ञान से कुछ नहीं होगा। चारित्र की प्रणति स्वरूप में थिर हो तो तुम बंधनों से मुक्त हो जाओगे। तो फिर उसके लिए प्रेरित होता है वो जीव।
कि नहीं सही बात है, मुझे तो आत्मानुभूति पूर्वक राग आदि का अभाव करना है। समझ आई बात? बोलो। और मैं बोलो? हाँ बोलिए। ज्ञान को इसलिए कहा निर्बंध होने का क्योंकि ज्ञान से ही विधि ज्ञान होता है और उसी से ही ज्ञानजनक होगा और किसी शांत होगा। बराबर। वहाँ पर ज्ञान को मोक्ष का रखा गया और यहाँ पर जो बंद हो रहा है वो हो रहा है या निर्बंध जो होंगे वो 40 गुण की पर्याय से होंगे होंगे और ज्ञान गुण की पर्याय से नहीं होंगे। 40 गुण की पर्याय जैसे जैसे बढ़ेगी वैसे वैसे कर्म का बंधन नहीं होगा। भाव रहेगा था तो देखो इससे पता यहाँ पर कारण है निर्बंध होने का। तो इससे एकदम स्पष्ट पता चल रहा है कि ज्ञान, यदि ज्ञान मुक्ति का कारण होता है ना, तो सम्यक ज्ञान हो गया, फिर बंद क्यों हो रहा? कह रहे हैं राग है ना इसलिए बंद हो रहा। अच्छा, वहाँ पे ये ज्ञान हो गया है तो वहाँ भी चल रहा है कि मतलब ज्ञान हो गई, हो गया, मुझे जो है बंधन बंधन कुछ नहीं होगा ना। तो अगर एक चल रहा है उससे मुझे कहा जा रहा है कि बेटा उससे कुछ नहीं होगा, स्वरूप में थे रहो। अब ये कहना है कि अपेक्षा ख्याल में आ रही है ना कि यदि ज्ञान से वास्तव में बंद होता, ज्ञान से वास्तव में मुक्ति होती, तो सम्यक ज्ञान तो हो गया, बंद क्यों हो रहा प्रत्येखान संजुलन का, है ना? तो कह रहे हैं कि राग, बंद का हेतु राग है, पहले से ही चर्चा चली आ रही है। अब देखो इसमें एक और टेक्निकल पॉइंट कि पंचम गुण स्थान वर्ती को दो कषाय चौकड़ी का अभाव है, तो उसको दो कषाय चौकड़ी संबंधी बंद भी नहीं हो रहा और वो संबंधी निर्जरा बहुत है, और चौथे गुण स्थान वर्ती को निर्जरा कम है, बंद अधिक है, उसको 3 कषाय संबंधी बंद है और 1 कषाय संबंधी निर्जरा है। अब देखो यदि ज्ञान से ही ये एक बात बनती तो कह रहे हैं चौथा गुण स्थान वर्ती अनुभूति के काल में तो भी उसको 3 कषाय के सद्भाव से बंद अधिक है और 1 कषाय की निर्जरा है। सुनना बहुत ध्यान से। और कोई पंचम गुण स्थान वर्ती है और वो अपनी दुकान पर बैठकर व्यापार कर रहा है, उपयोग बहिर्मुखी है, तो भी उसको सिर्फ 2 कषाय का सद्भाव है ना, तो 2 कषाय संबंधी बंद हो रहा है और 2 कषाय संबंधी उस समय भी उसको निर्जरा चल रही है, विषय भोग के काल में भी, दुकान मकान के पाप भाव के पाप परिणाम के बीच में भी। चौथे गुण स्थान वर्ती को अनुभूति के काल में भी अधिक बंद है और पंचम गुण स्थान वर्ती को पाप भाव के बीच में भी कम बंद है। पॉइंट समझ में आ रहा है? क्योंकि चौथे गुण स्थान वर्ती को 3 कषाय का सद्भाव है और 1 कषाय की निर्जरा है। पंचम गुण स्थान वर्ती को 2 कषाय का सद्भाव है और 2 कषाय की निर्जरा है। अब वो हर समय चलती है, चाहे पुण्य का काल हो, चाहे पाप का काल हो, चाहे वीतरागता का काल हो, स्वभाव सन्मुक्ता का काल हो। फिर फर्क क्या पड़ता है कि जब जब स्वभाव सन्मुक्ता हो तब तब अगली चौकड़ी टूटने का काल बनता है, स्वभाव की सन्मुक्ता के काल में। चौथा गुण स्थान वर्ती है, अनुभूति हो रही है बार बार और बार बार अनुभूति होते होते कभी फिर चौथा ही बना है, फिर अनुभूति हो गई चौथा ही बना है, फिर अनुभूति हो गई चौथा ही बना है, और फिर एक अनुभूति में ऐसा हुआ कि परिणति स्वरूप में थोड़ी अधिक स्थिर रह गई तो 2 कषाय का अभाव हो गया, तो 2 कषाय के बंधन टूट गए। तो बंध का संबंध किससे ठहर गया? राग से।
ज्ञान पर सन्मुख है तो भी अधिक निर्जरा। क्यों? क्योंकि दो कषाय चौकड़ी के का अभाव है उसको। पॉइंट समझ में आ रहा है सबको? जिसको नहीं समझ में आ रहा पूछो, जिसको समझ में आ रहा है वो बताओ। हाँ, ऐसा रिप्रेजेंट करो कि बात क्लियर हो। ज्ञान पर सन्मुख है तो भी निर्जरा अधिक, क्योंकि कषाय कम है। एक कषाय चौकड़ी का अभाव है मात्र, और अनुभूति का काल है तो भी बंध ज्यादा। अनुभूति के काल में भी बंध ज्यादा। क्यों? चारित्र की परिणति में एक ही कषाय चौकड़ी का अभाव है, 3 का सद्भाव है। अजय भैया समझ में आ रही है बात? तो इससे पता चल गई। हाँ बोलो अजय भैया। आ रही है ना? हाँ ठीक है। इसलिए क्या कह रहे हैं, ज्ञान होने के बाद होता जाता है। सम्यक दृष्टि स्वदृष्टि होती, मगर धीरे धीरे उसका जब क्षमता बढ़ती है हाँ, तो कसाय टूटती है। हाँ, रमणता से संयमन तीसरी। तो ऐसे ही बंध कम होता, निर्जरा बढ़ती है, वितरागता बढ़ती है। हाँ, अब 2 कंडीशन है। अपन ने ये वाली बात कही है भाई साहब कि 2 कंडीशन है। एक कंडीशन तो ये कि जितनी कषाय टूटेगी उतनी निर्जरा है, उसका ज्ञान से संबंध नहीं। एक बात। नंबर दूसरी बात कि जिस समय कषाय चौकड़ी टूटने का काल होगा उस समय नियम से ज्ञान स्वभाव सन्मुख होगा। अनुभूति के काल में गुण स्थान बढ़ेगा नियम से। तो ज्ञान सापेक्ष भी बात करते हैं, है ना? और ये तो फैक्ट है कि बंध का कारण राग है, और आगे बंध अधिकार में चर्चा आएगी। ठीक है, ये वाली बात, दोनों बातों को बराबर से समझना। ज्ञान होने के बाद उसमें लीनता रूप शुद्धोपयोग रूप चारित्र से बंध कट जाते हैं। अब ये तत्वज्ञानी के लिए इसमें से क्या मैसेज है? तत्वज्ञानी के लिए ये मैसेज है कि पहले तो भली प्रकार से तत्व ज्ञान करें, बराबर से 6 द्रव्य 7 तत्व को जाने। और यहाँ पर अभी तो 4 तत्व हैं, तो 4 तत्वों को का भाव भाषण करे। ज्ञान स्वभाव प्रत्यक्ष अनुभव गोचर, ये ज्ञान स्वरूप, ये मैं हूँ। अभी अपने विकल्पात्मक ज्ञान में मैं ज्ञायक हूँ, इसको भली प्रकार से निर्णय करे। ये विकल्पात्मक ज्ञान में परद्रव्यों का स्वरूप स्वीकार करे कि कौन सा परद्रव्य है जो मेरे अधीन होता है, और कौन सा ऐसा परद्रव्य है जिससे मुझे लाभ या हानि होती है। खड़ा करो एक विश्व में एक परद्रव्य लेके आओ कहीं से और बोलो ये मेरे लिए हानिकारक है, ये मेरे लिए लाभदायक है। पूरे विश्व में ढूंढ के लाओ एक परद्रव्य, तो पर एक साइड में, ज्ञान स्वरूप एक साइड में। सविकल्प ज्ञान में ऐसा एकदम मजबूत निर्णय। एक पर्याय को लेके आओ जो मुझे लाभकारी और हानिकारक, सिंगल वन पर्याय। कौन सी पर्याय मेरे लिए अच्छी है? एनी पर्याय। ज्ञान में क्या ये बहुत अच्छा बन जाए तो मुझे लाभ हो जाएगा, और मुझे मतलब मैं भगवान आत्मा त्रिकाली ध्रुव। जो पर्याय स्वभाव सन्मुख होती है ना, उस पर्याय का लाभ होता है, मेरा नहीं। मैं पारस मणि हूँ, और जो वो लोहे रूप पर्याय मेरे को स्पर्श करती है वो सोना बन जाती है। मैं तो पारस मणि हूँ। समझ में आ रही है? जो अज्ञान रूप पर्याय स्वभाव सन्मुख होती है वो सम्यक ज्ञान हो जाती है। वो जो चारित्र की पर्याय स्वभाव सन्मुख होती है वो वीतराग रूप परिणमित हो जाती है। समझ आ रही है? पर्याय बदलती हैं, मैं नहीं बदलता। मेरे को किसी पर्याय से लाभ हानि नहीं होती।
ऐसा मैं ध्रुव चट्टान तत्व हूँ, ऐसा अपने लिए, अपने बारे में निर्णय और पर पदार्थों का निर्णय सविकल्प ज्ञान में। अब इसकी प्राप्ति के लिए निर्णय कर लिया ना, जिस भांति प्रज्ञा छेनी से पर से विभक्त किया इसे, उसी भांति प्रज्ञा छेनी से अरे ग्रहण करो इसे। अब ग्रहण का काल आ गया। हमने एक बहुत अच्छा हार का ऑर्डर किया किसी सुनार को, रंग डिजाइन एकदम बढ़िया लेटेस्ट, अब वो बन के आ गया। अब क्या करें, अब क्या करें, पहनो उसको बढ़िया, अब उसका आनंद होना चाहिए। हमने बहुत अच्छी ठंडाई बना ली, अब क्या करें, अब क्या करें, पियो, भूखे क्यों रहते हो। बहुत अच्छा भोजन बना लिया, अब क्या करें, अब क्या करें, खाओ। ऐसे सविकल्प ज्ञान में निर्णय किया कि मैं ज्ञान स्वरूप हूं, तो अब ध्याय का आनंद करो, यूज एंड एंजॉय। तो अब ऐसा जीव, यहाँ जो बात चल रही है कि ये कैसा तत्व ज्ञान, तो अब वो बराबर से इसकी प्राप्ति का उपाय सामायिक और ध्यान आदि के द्वारा बनाए। तत्व निर्णय नहीं हुआ तो तत्व निर्णय करे, उसकी भावासन करे, और हमारा तत्व निर्णय फुल फाइनल है तो प्राप्ति का उपाय तो सामायिक और ध्यान में ही होता है। सामायिक और ध्यान की प्रोसेस में आए तो उसको प्राप्ति हो जाएगी, ऐसा। ठीक है, इसलिए कह रहे हैं कि ज्ञान होने के बाद उसी में लीनता रूप शुद्धोपयोग रूप चारित्र से बंध कट जाते हैं। इसलिए राग होने पर भी बंध नहीं होता। बोलो, 24 घंटे राग चल रहा है और तुम ये सोचो बंद नहीं होता, तो क्या कह रहे हैं, यह मानकर स्वच्छंदतया प्रवृत्ति करने वाला जीव मिथ्या दृष्टि ही है। मिथ्या दृष्टि ऐसा। अभी देखो, यहाँ कोई पूछता है कि व्रत समिति शुभ कार्य हैं, तब फिर उनका पालन करते हुए भी उस जीव को पापी क्यों कहा गया है। उसका समाधान यह है। देखो प्रश्न कैसा, पहले तो अपनी पहली की चर्चा सबको क्लियर है, कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, नहीं है। अभी देखो क्या कह रहे हैं कि व्रत समिति तो शुभ कार्य है, हम स्वभाव सन्मुख नहीं हो पा रहे, लेकिन हम पूजा पाठ स्वाध्याय तो करते हैं, वे तो हमारे शुभ भाव हैं। तो हमें पुण्यात्मा धर्मात्मा कहो, धर्मात्मा मत कहो, पुण्यात्मा तो कहो। तुम तो सीधा सीधा पापी बोल रहे हो। प्रश्न देखो कितना जबरदस्त है, सबके पर खच्चे उड़ जाएं। क्या बोल रहे हैं, हम तो व्रत समिति शुभ कार्य है करते हैं, तब फिर उनका पालन करते हुए भी उस जीव को पापी क्यों कहा है, पापी क्यों कह रहे हो। उसका समाधान, सिद्धांत में मिथ्यात्व को ही पाप कहा है। बोलो, अच्छा ये प्रश्न भी कौन कर सकता है। हम व्रत समिति पालते हैं, जो अपने उपयोग को पूजा पाठ स्वाध्याय आदि में, संयम आदि में लगाते हैं, दया दान में लगाते हैं, वे तो ऐसा प्रश्न भी करें, है ना। और जो पाप प्रवृत्ति में ही रहते हैं, मतलब डबल पाप चल रहा है, मिथ्यात्व का पाप और रियल जिसको दुनिया पाप कहती है वो पाप। यहाँ तो ये कह रहे हैं सिद्धांत में मिथ्यात्व को ही पाप कहा है।
जब तक मिथ्यात्व रहता है तब तक शुभाशुभ सर्व क्रियाओं को अध्यात्म में परमार्थतः पाप ही कहा जाता है। बोलो, खीर बनाई है बहुत बढ़िया, एकदम काजू पिस्ता बादाम केसर सब डली है, इलायची है ना, और उसमें एक ड्रॉप जहर डली है, आपके सामने ही डाल दी, और फिर आपसे बोलो कि भैया खीर खाओ, तो आप क्या बोलोगे, ये खीर है कि जहर है? उसको कौन खीर बोलेगा बताओ? अरे काजू डले हैं इतने महंगे, बादाम डले हैं, भैया ये बादाम आदाम कुछ नहीं है, ये जहर है ये। और समझ में आ रहा है? इसलिए कह रहे हैं ये तुम्हारी पूजा पाठ दया दान व्रत नियम कुछ नहीं है, ये मिथ्यात्व से रंगे होने से ये पाप है सब। इससे बड़ी बात और क्या होगी? जिनमत की तो यह आमनाएं हैं कि पहले बड़ा पाप छुड़ाकर फिर छोटा पाप छुड़ाया है। पहले बड़ा पाप छुड़ाकर फिर छोटा पाप छुड़ाया है। इसलिए मिथ्यात्व को सप्त व्यसनादि से भी बड़ा पाप जानकर यहाँ तो पहले मिथ्यात्व को छुड़ाने की बात की है। इसलिए यहाँ भेद विज्ञान की प्रेरणा दी है, भेद विज्ञान कराया है। अब आप देख लो कितनी शास्त्र सभाएं अब वही पाप पुण्य पाप पुण्य पाप पुण्य तक सीमित हुए। देखो तुम्हारे परिणाम कैसे खाते कैसे उठते, पंचम काल, इनसे हो क्या रहा है? इनसे कोई उनसे प्रभावित होके और फिर थोड़े पूजा पाठ दया दान में आ जाए, और भेद विज्ञान से एकदम शून्य जीरो। तो यहाँ तो ये कह रहे हैं कि वो पापी है, और वो तो समझ रहा है मैं धर्मात्मा हो गया, इसका मार्ग ही रुक गया, अब ये आगे नहीं बढ़ सकता। ये पॉइंट समझ में आ रहा है? इतनी बड़ी गलती है। अब देखो बड़ा पाप और छोटा पाप अपन दृष्टांत से समझते हैं। बड़ा पाप तो मिथ्यात्व ही है, लेकिन अपन बड़ा पाप छोटे पाप का भाव समझो। कोई ऐसा बोले कि मैंने 100 पत्नी का त्याग किया और वैश्यागमन करता हूं, बोलो सही है? कौन सा बड़ा पाप है? जिनमत में तो ये कहते हैं, इतना न्याय है कि भैया तुम पर स्त्री पर पुरुष सेवन का त्याग करो। इसलिए यहाँ पे विवाह को शुभ विवाह कहा है। क्यों कहा है? कि जो उपयोग हजारों जगह भ्रमता था वो एक में सेंट्रलाइज हो गया, इतने पाप से बच गया। जो लड़की देखे ये अच्छी, जो लड़का देखे हाँ ये अच्छा, वो ऐसी कषाय 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 चल रही है। अब शादी हो गई तो क्या कह रहे हैं? शुभ विवाह, जबकि ये मालूम है कि इस विवाह में अनेक विकार हैं, तो भी बहुत से बच गया ना, बड़े पाप से बच गया ना। तो अब छोटा पाप, अब यहाँ प्रेरणा दी जाएगी कि भैया ब्रह्मचर्य से रहो। तो इसको छोड़ते हुए अब वो 100 स्त्री का भी त्याग करे, ब्रह्मचर्य से रहे, कलशमी चतुर्दशी रहे, पर्वों में रहे, 10 लक्षण पर्व में, अष्टानिका पर्वों में। हम अष्टानिका पर्व में 10 लक्षण पर्व में हमारा ब्रह्मचर्य है, और हम तो है ना कोठे पे जाते हैं। तो ये कैसी बात हो गई? हम पूजा पाठ दया दान करते हैं, है ना, और परद्रव्य में स्टनिस की कल्पना करते हैं, और हम बड़े संयमी हैं। और मिथ्यात्व महापाप चल रहा है परिणति में, और तुम कह रहे हो कि हम पूजा पाठ से धर्मात्मा हो गए, हम दया दान से धर्मात्मा हो गए। तुम कैसे
तुम्हारे में सज्जनता तो आई नहीं, तुम स्व को स्व, पर को पर तो जानते नहीं, भगुला भगत हो गए। राम नाम जपना, पराया माल अपना। शरीर अनंत पुद्गल परमाणु का पिंड है, तुम इसको स्व जानते हो और अपने को धर्मात्मा कह रहे हो। न्याय क्या हुआ? शरीर तो कुछ कहता नहीं और तुम शरीर को नीच कहते हो। तो ये परिणति में पाप चल रहा है, महामिथ्यात्व का। अब इस पाप को रख के और फिर दयादान पूजा पाठ, बोलो कितनी गजब की बात है। जिसका मोह छूटता है, जिसको मोह छूट गया, सम्यक ज्ञानी हो गया, अनंतानुबंधी का अभाव हो गया, वैरागी हो गया, अब क्या कह रहे हैं कि इसके भोग भी निर्जरा के कारण है। और तुम्हारे दयादान व्रत नियम 28 मूल गुणों का पालन भी बंध का कारण है। क्यों? मिथ्यात्व महापाप चल रहा है। हरी बात ख्याल में? उसको अपूर्व कार्य किया, उसके भोग को भी नेग्लेक्ट कर रहे हैं। इसने इतना बड़ा कार्य किया है, ऐसा सज्जन पुरुष है, सौ को सौ पर को पर जानने वाला, कि इसके भोग आदि, इसके युद्ध आदि को भी नेग्लेक्ट कर रहे हैं और तद वह मोक्षगामी है। ये तो स्वभाव में थिर होगा और अभी जय जय नाथ परम गुरु है, अभी केवल ज्ञान को प्रकट करेगा। समझ में आ रही है बात? इतनी अद्भुत बात है। क्या बोल रहे हैं? और व्यवहार ने की प्रधानता से, व्यवहार ने की प्रधानता से व्यवहारी जीवों को अशुभ से छुड़ाकर शुभ में लगाने की शुभ क्रिया को कथनचित पुण्य भी कहा जाता है। व्यवहारने से जीवों को पाप से छुड़ाकर, भैया पूजा पाठ किया करो, मंदिर आया करो, तो इधर लगाते हैं। काय के लिए लगाते हैं? कि ये प्लेटफॉर्म है, इधर आएगा तो तत्व ज्ञान के प्रसंग बनेंगे, और इधर ही नहीं आएगा तो तत्व ज्ञान के प्रसंग कैसे बनेंगे? तो इस अपेक्षा से शुभ क्रियाओं में लगाते हैं। पर तुम शुभ क्रियाओं में ही लगे रह जाना, वेद ज्ञान नहीं करना, ये पर्पज नहीं है। पूजा करना स्वभाव को जानने के लिए, शुद्धात्म प्रवाह अनुपम फल उसे खोजने आया हूं। पूजा का तो बहाना है, मैं पूजा करने नहीं आया, अकेली पूजा करने नहीं आया। ये तो अन्यमति जैसी पूजा है, हम भक्त हैं और तुम भगवान हो। यहाँ तो कह रहे हैं आप भगवान हो और मैं भी भगवान हूं, इसकी तैयारी करने आया हूं। इसलिए आया हूं क्योंकि दर्पण के सन्मुख जड़ रूप दिखता और भगवान के सन्मुख चिद रूप दिखता। तो अपना रूप देखने आता हूं आपके पास। जब मैं आता आप ढिंग निज स्मरण सुआए, अपने स्मरण के लिए आपके पास आता हूं। ये असली पूजा। उनका लक्ष्य छूटकर स्वभाव का लक्ष्य हो जाए, इसका नाम असली पूजा है। यही पूजा है जिन पूजा व्यवहार से निश्चय आत्मदेव, उन जैसा ही मैं देव हूं, इसलिए शुभ क्रियाओं में लाते हैं। वीतरागी से राग, राग के लिए नहीं, वेद विज्ञान के लिए कराते हैं। क्या बोला? वीतरागी से राग, राग के लिए नहीं, भेद ज्ञान के लिए कराते हैं। बच्चे को पाठशाला किट के लिए नहीं, समोसे के लिए नहीं भेजते, संस्कारी होने के लिए भेजते हैं।
बोझते कैसे हैं, अरे तुम भी जाओ, किट मिल रही है मंदिर में, बहुत सुंदर किट आई है, तुमको कॉपी पेन मिलेगी, बैग मिलेगा, और रोज समोसे मिलते हैं, केला मिलता है, बहुत गिफ्ट मिलती हैं। तो वो गिफ्ट के लालच में चला जाता है। लोभ कराकर भी धर्म मार्ग में लगाते हैं। स्वर्ग आदि का लोभ दिखाकर भी, एक कषाय कराकर भी कषाय का अभाव कराते हैं। सुत दारा होए न सीरी, सब स्वार्थ के हैं भीरी। द्वेष उत्पन्न कराकर भी धर्म मार्ग में लगाते हैं। ये मलमूत्र मांस का घड़ा है। ग्लानि उत्पन्न कराकर भी धर्म मार्ग में लगाते हैं। पर्पस धर्म मार्ग में लगाने का है। सो शुभ क्रियाएं कराते हैं काय के लिए? उसको पुण्य, देखो पुण्य करोगे तो बहुत सुखी होगे, सादा बंधेगी, पुण्य का उदय आएगा, बहुत सामग्री मिलेगी। और वो भेदी ज्ञान करता है तो पता चलता है कि सामग्री तो सुख दुख का कारण ही नहीं है। तो पहले सामग्री का लोभ उत्पन्न कराया, स्वर्ग आदि का लोभ उत्पन्न कराया, फिर उसको पता चल गया भेद विज्ञान के सद्भाव में नरक में भी कोई दुखी नहीं होता। फिर ये तत्व ज्ञान हो गया। अब वो बच्चा पाठशाला से लौटता है, पहले तो केला खाने की लालच में गया था, अब लौटता है तो क्या बोलता है, मम्मी मैं आलू नहीं खाऊंगा, मैं जीव हूँ, मुझ में ज्ञान है और मैं ज्ञान से जानता हूँ। ये फल मिलता है उधर का। भेजा क्यों था? किट मिलेगी, केला खाना, समोसा खाना, घूमने ले जाते हैं, मजे आते हैं, ये मजे करने के लिए गया था। लौट के कैसे आया बच्चा? मैं अब आलू नहीं खाऊंगा, पंडित जी कह रहे थे आलू में जीव होते हैं, मैं रात्रि भोजन नहीं करूंगा, पंडित जी कह रहे थे रात्रि भोजन करने से बहुत जीव हिंसा होती है। वो अब ये सीख के आ रहे हो, मेरे को भेद ज्ञान करना है, मैं जीव हूँ, मैं जानता देखता हूँ, मैं खाता पीता नहीं हूँ, मैं जीव हूँ। बोलो गया कैसे था? केला खाने। लौट के कैसे आया? अनाहारी स्वरूप हो। समझ में आई बात? इसलिए उनको कथनचित शुभ क्रियाएं कहते हैं। है मिथ्यात्व के साथ होने से पाप है सब। समझ लो बात को। बार बार पढ़ना इसको, बार बार वो अपनी परिणति में चेक करना कि हमको उन शुभ भावों का कितना, हम तो ऐसा करते, हम तो ऐसा करते, हम तो ऐसा करते। अब कोई सुनाते हैं, सुन लेते हैं, ठीक है भैया क्या क्या करते तुम, निर्णय तो करो तुम हो कौन, क्या क्या कर सकते। हम ऐसा करते हैं, हम ऐसा करते हैं, फिर हम ऐसा करते हैं, फिर हम ऐसा करते हैं। तो कह रहे हैं सारा मिथ्यात्व से रंगा होने से वो तुम्हारा सब पाप है। ज्ञान आपको टोकने लग जाए, अरे मैं तो ज्ञान स्वरूप हूं, ऐसा, तभी क्या कह रहे हैं, देखो शुभ क्रिया को कथनचित पुण्य भी कहा जाता है। ऐसा कहने से स्यादवाद मत में कोई विरोध नहीं। एक अपेक्षा से शुभ को, है ना, उसको पुण्य का कारण भी कहा जाता है, शुभ भाव भी कहा जाता है, और एक एंगल से उसको मिथ्यात्व भी कहा जाता है। तो स्यादवाद मत में कोई विरोध नहीं, ये स्यादवाद मत है। जिस अपेक्षा से जो बात कही जा रही है उस अपेक्षा को उस प्रकार से स्वीकार कर लो बस, है ना। एक अपेक्षा से उसको शुभ भाव भी कहा जाता है और एक अपेक्षा से उसको पाप भाव कहा जाता है, उसी को पाप कह रहे हैं एक अपेक्षा से, ऐसा।
फिर कोई पूछता है कि परद्रव्य में जब तक राग रहे तब तक जीव को मिथ्या दृष्टि कहा है। सो यह बात हमारी समझ में नहीं आई। देखो, जब तक राग रहे तब तक वो मिथ्या दृष्टि रहता है। तो अब वो सम्यक दृष्टि, सबको मिथ्या दृष्टि वो क्या बोलते हैं, कहना चाहता है। तो वो अब आगे बात करेंगे। अविरति, सम्यक दृष्टि इत्यादि के चारित्र मोह के उदय से राग आदि भाव तो होते हैं, तब फिर उसमें सम्यक तो कैसे है? उनके भी तो राग होते हैं। तुम तो हमारी पूजा पाठ को पाप कह रहे हो, और उनके विषय भोग, लड़ाई झगड़ा युद्ध, उनको निर्जरा का हेतु कह रहे हो, और हमारे 28 मूल गुणों को ही पाप कह रहे हो। ये हमें समझ में नहीं आई। प्रश्न समझ में आया? हमारे तो व्रत नियम संयम पूजा पाठ को सबको पाप बोल रहे हो, और उनका तो साक्षात पाप ही दिख रहा है। उनको निर्जरा का हेतु बोल रहे हो। ये वाली बात हमको समझ में नहीं आई। ठीक है, अब ये प्रश्न है, आप लोग स्वाध्याय करना इसका, और इस पर इसका आंसर अब कल होगा। ठीक है। जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा जय तुम दो। बोली द्वाशांगमयी जिनवाणी माता की जय। माता की जय। जय जिनेन्द्र सभी को। जय जिनेन्द्र सभी को।